नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत दिलचस्प लेख है, भगवद गीता, जीवन बदलने वाले 3 श्लोक। इसमें गीता के 3 खास श्लोकों और उनसे जुड़ी कुछ कहानियों के जरिए जीवन के कुछ गहरे सूत्र समझाने की कोशिश की गई है। हाँ, और ये श्लोक अपने आप में मतलब गागर में सागर जैसे हैं। जीवन की बड़ी सच्चाइयां हैं इनमें। जन्म, मृत्यु, कर्म, फिर मन की शांति, ये सब कुछ छूते हैं ये। बिल्कुल। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस लेख के सहारे इन श्लोकों का जो मूल संदेश है उसे समझें और देखें कि ये आज भी हमारे जीवन में कितने प्रासंगिक हो सकते हैं। कहानियों से समझना थोड़ा आसान भी हो जाता है ना। हाँ, वही कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। तो चलिए गीता के इन विचारों में थोड़ा गहरा उतरते हैं। पहला श्लोक जो है वो आत्मा की अमरता पर है। अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब ये कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। शरीर खत्म हो भी जाए तो आत्मा खत्म नहीं होती, वो हमेशा थी, है और रहेगी। और लेख में एक राजू की कहानी दी है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल टूट सा गया था, तो एक संत ने उसे यही श्लोक सुनाया, समझाया कि जिसे तुम खत्म समझ रहे हो वो चेतना, वो आत्मा, वो असल में कहीं गई ही नहीं। हाँ, ये समझना बहुत बहुत अहम है। ये श्लोक असल में मृत्यु से जुड़ा जो शोक है, जो डर है, उसको एक अलग नजरिए से देखने की राह दिखाता है कि भाई शरीर, हाँ, वो अस्थाई है, पर वो जो जीवन ऊर्जा है, चेतना है, उसका प्रवाह बना रहता है। तो राजू के लिए ये ज्ञान सिर्फ एक सांत्वना नहीं था। अच्छा। हाँ, ये जीवन को समझने का एक नया आधार बन गया उसके लिए। दुख में डूबे रहने के बजाय जीवन की इस निरंतरता को समझना। लेकिन एक सवाल आता है मन में, व्यावहारिक तौर पर जब कोई गहरे दुख में होता है तब इस ज्ञान को सिर्फ जानना और इसे सच में महसूस करना, इसमें तो बहुत अंतर होता होगा। क्या ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल समझ है या इसे भावनात्मक स्तर पर भी उतारा जा सकता है? सवाल बहुत वाजिब है। और सच कहूं तो शुरुआत में ये अक्सर एक बौद्धिक समझ ही होती है। गीता पढ़ ली, सुन ली, लेकिन बार बार जब इस पर सोचते हैं, मनन करते हैं, जीवन की अनित्यता को सच में देखते हैं अपने आसपास, तो धीरे धीरे, हाँ, ये समझ भावनात्मक स्तर पर उतर सकती है। अच्छा। ये दुख को शायद एकदम खत्म न करे, पर उसे एक एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता जरूर देती है। तो वो दुख फिर आप पर हावी नहीं हो पाता। सही कहा। तो ये बात हुई आत्मा की स्थिरता की। अब अगर आत्मा नित्य है तो फिर हमारे कर्मों का क्या, हमारे बदलाव की संभावना का क्या? गीता इस बारे में भी कहती है। दूसरा श्लोक इसी से जुड़ा है। अध्याय 9 श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यव्यसितो ही स। हाँ, ये बड़ा शक्तिशाली श्लोक है, बहुत उम्मीद देता है ना? इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत बुरे आचरण वाला व्यक्ति भी हो, अपिचेत सुदुराचारो, लेकिन वो अनन्य भाग होकर, यानी पूरी तरह से एकनिष्ठ होकर, बिना इधर उधर देखे ईश्वर की तरफ मुड़ता है, तो उसे साधु ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक व्यवसितो ही सह, उसने सही निश्चय कर लिया है, सही रास्ते पर चलने का पक्का इरादा बना लिया है। बिल्कुल। और इसी को समझाने के लिए लेख में सोहम की कहानी है। वो पहले अपराध की दुनिया में था, पर अंदर से बदलना चाहता था। जब उसे इस श्लोक के बारे में पता चला तो उसे एक उम्मीद मिली कि शायद ईश्वर उसे भी स्वीकार करेंगे, उसके लिए भी वापसी का रास्ता है। तो उसने पश्चाताप किया और सेवा का रास्ता चुन लिया। ये जो शब्द है ना, अनन्य भाग जी। और सम्यक व्यवसितो, जी। बहुत महत्वपूर्ण है। जी। ये सिर्फ कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये हृदय से परिवर्तन की बात है और सही दिशा में एक दृढ़ संकल्प की। ये श्लोक दिखाता है कि किसी भी इंसान के लिए किसी भी पल में बदलाव की संभावना हमेशा खुली है। शर्त यह है कि निश्चय पक्का हो, दिल से हो। लेकिन एक बात सोच रही थी, ये विचार कि कोई कितना भी बुरा क्यों न रहा हो, अगर वो पूरी श्रद्धा से सही रास्ते पर मुड़ जाए तो उसे साधु माना जा सकता है। क्या ये कभी-कभी समाज में जो कर्मों की जवाबदेही का विचार है, उससे थोड़ा टकराता हुआ नहीं लगता? इसे कैसे बैलेंस करें? ये गहरा सवाल है। देखिए, गीता यहाँ व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन
और ईश्वर के साथ उसके निजी संबंध की बात कर रही है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले के कर्मों की सामाजिक या कानूनी जवाबदेही खत्म हो जाती है। वो अपनी जगह है, वो समाज तय करेगा। लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से ये श्लोक किसी भी व्यक्ति के बदलने की जो क्षमता है और ईश्वर की जो कृपा है उसकी असीमता पर जोर देता है। ये आंतरिक शुद्धि और भविष्य की दिशा पर केंद्रित है, अतीत के कर्मों के सामाजिक परिणामों पर उतना नहीं। तो दोनों पहलू अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सही कहा, ये अच्छा स्पष्टीकरण है। तो आत्मा की नित्यता हो गई, कर्म बदलकर सुधरने की संभावना हो गई। अब तीसरा श्लोक हमें मन की स्थिरता की ओर ले जाता है। ये है अध्याय 2 श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हाँ, और ये तो आज के जीवन की जो भागदौड़ है उसके लिए बहुत ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। ये कहता है कि वेद मुख्यतः त्रैगुण्य विषय हैं, यानी प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम और उनसे जुड़े कर्म फलों की बात करते हैं। लेकिन हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठो, निस्त्रैगुण्यो भव, फिर निर्द्वंद्व बनो, यानी सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इन जोड़ों के असर से मुक्त हो जाओ। ड्युअलिटी से परे। हाँ, नित्य सत्वस्था, सदा सत्य में, यानी अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहो, और निर्योग क्षेम होकर आत्मवान बनो। मतलब जो नहीं मिला उसे पाने योग, और जो मिला है उसे बचाने क्षेम, इसकी चिंता छोड़कर अपने आप में स्थित हो जाओ। वाह। और लेख में अनिका की कहानी है। वो हमेशा दूसरों से तुलना करती थी और ज्यादा पाने की चाहत में बेचैन रहती थी। उसकी नानी ने उसे ये श्लोक सुनाया, समझाया कि जब तक मन बाहरी चीजों में, उनके नतीजों में उलझा रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। सच्ची शांति तो अंदर स्थिर होने से आती है। तो अनिका ने अपनी सोच बदली और उसे वाकई शांति महसूस हुई। बिल्कुल, ये श्लोक हमें यही सलाह देता है कि अपनी खुशी, अपनी शांति, इसे बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर मत होने दो। सफलता, असफलता, मान अपमान, ये तो आते जाते रहेंगे। निर्द्वंद होने का मतलब यही है कि जीवन के इन उतार चढ़ाव को समभाव से देखो, विचलित मत हो। सही। असली संतुष्टि वो अंदर से आती है, आंतरिक स्थिरता और आत्मज्ञान से। और ये निर्योग क्षेम होना, यानी सिक्योरिटी और फायदे की चिंता से मुक्त होना, ये तो आज के इस इनसिक्योर माहौल में बहुत बड़ी मानसिक राहत दे सकता है। ये निर्द्वंद्व अवस्था सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, आज की दुनिया में जहां हर चीज नतीजों पर, उपलब्धियों पर टिकी है, इसे साधना कितना मुश्किल लगता है। मुश्किल जरूर है, मैं ये नहीं कहूंगा आसान है, नामुमकिन नहीं है। ये एक तरह से जैसे कोई मांसपेशी होती है ना, हाँ? जिसे लगातार अभ्यास से मजबूत करना होता है, वैसे ही है ये। हर बार जब हम बाहरी उथल पुथल के बीच थोड़ी सी भी समता बनाए रख पाते हैं, हम इस दिशा में कदम आगे बढ़ते हैं। ये एक सतत साधना है, कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है ये। ये बात सही है। तो कुल मिलाकर इन 3 श्लोकों और कहानियों से हमने जीवन के कुछ बड़े सबक देखे। आत्मा की अमरता, जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकती है, पश्चाताप और दृढ़ संकल्प से बदलाव की असीम संभावना, और बाहरी उथल पुथल के बीच अंदर की स्थिरता पाने का रास्ता। हाँ, और अगर आप ध्यान दें तो तीनों में एक समान सूत्र है, वो है नजरिए का बदलाव। अच्छा, कैसे? पहले में मृत्यु के प्रति नजरिया बदला, दूसरे में अपने अतीत और भविष्य के प्रति नजरिया बदला, और तीसरे में सफलता असफलता यानी बाहरी दुनिया के प्रति नजरिया बदलने की बात है। गीता हमें बाहरी परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा अपने आंतरिक नजरिए और स्थिति को बदलने पर जोर देती है। शायद यही इन शिक्षाओं का सार है। वाकई बहुत गहरा अवलोकन है ये। और आज की चर्चा के बाद शायद हम सबके लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है कि हमारे अपने जीवन में वे कौन से द्वंद्व हैं, कौन सी ऐसी चीजें या स्थितियां हैं जिनके उतार चढ़ाव हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, और जिनसे ऊपर उठकर हम शायद ज्यादा सच्ची शांति और स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं।